हाय गाइस, दिस इज शिवांकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और बहुत सारा सजना धजना होगा, मेकअप शेकअप भी होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 ऐसी गेम चेंजिंग टिप्स और हैक्स बताऊंगी जो आपको इस वेडिंग सीजन नहीं, हर वेडिंग सीजन बहुत काम आने वाली है। चाहे आप खुद ब्राइड हो और यू आर द सिस्टर ऑफ द ब्राइड और द ग्रूम और द कज़न, और या फिर सिर्फ आप शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द RRR थ्योरी और हैक, वट एवर यू वांट टू कॉल इट एज। तो ज़्यादातर शादियों में एथनिक वेयर पहनना होता है और शादियों में चलने वाले वो भारी भारी लहंगे और साड़ियाँ डेफिनेटली बहुत महंगी आती हैं, बिल्कुल भी सस्ती नहीं आती। एंड आई एम श्योर एक दो लहंगा आपके वार्डरोब में होगा जो आपने अपनी बहन की शादी में लिया होगा या फिर फ्रेंड की शादी में लिया होगा। उसकी फ़ोटो आपने इंस्टाग्राम पे भी डाली होगी। अब उसको रिपीट कैसे करें, द स्ट्रगल इज़ रियल। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि मैं अपनी एथनिक आउटफिट्स को किस तरीके से रीस्टाइल करती हूँ, एक फ्रेश लुक देने की कोशिश करती हूँ। सो दिस वॉज माई लुक ऑन माई वेडिंग डे। अब लोग कहते हैं कि वेडिंग लहंगा आप कितनी बार पहनेंगे, एक बार दो बार, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने वेडिंग लहंगा से कितने सारे लुक्स क्रिएट करे हैं। तो मैंने क्या करा, जो मेरा ब्लाउज था वेडिंग लहंगे का, डेफिनेटली वो काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड होता है, तो मैंने उसको एक प्लेन ब्लैक स्कर्ट के साथ स्टाइल कर लिया। और जो मेरे हस्बैंड ने स्टोल लिया था, वेलवेट स्टोल, उसको मैंने एज अ दुपट्टा पहन लिया। और डेफिनेटली आप देख रहे हैं कितना स्टाइलिश, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रिटी लग रहा है पूरा लुक। मैं इस ब्लाउज के साथ एक प्लेन साड़ी भी स्टाइल कर सकती थी। पिंक साड़ी कॉन्ट्रास्ट में ले लो तो ग्रीन साड़ी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। तो ये मेरी बहन का लहंगा है, आप देख रहे हैं काफ़ी भरा भरा एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा है। तो मैंने क्या करा, मुझे एक फंक्शन में जाना था, मैंने एक 1 शोल्डर प्लेन ब्लाउज बनवा लिया। आप 1 शोल्डर में कंफर्टेबल नहीं है तो जिस भी स्टाइल में आप कंफर्टेबल हैं आप उस स्टाइल का बनवा सकते हैं। और आप देख रहे हैं काफ़ी प्रिटी लग रहा है पूरा लुक। मैं आराम से इसको एज ए वेडिंग गेस्ट किसी भी की शादी में पहन सकती हूँ, फ्रेंड की शादी में पहन सकती हूँ। अब इसी लहंगा को मैंने एक शर्ट के साथ स्टाइल किया। दैट कुड बी अ नाइस संगीत लुक, क्योंकि दुपट्टा संभालने का कोई झंझट नहीं है। तो लहंगा स्कर्ट्स को आप सैटिन शर्ट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर मेरी जो लहंगा स्कर्ट है येलो होती तो मैं ग्रीन शर्ट पहन सकती थी, पिंक शर्ट पहन सकती थी कॉन्ट्रास्ट में। और अगर आपकी ब्लैक स्कर्ट है या वाइट स्कर्ट है तो उसके साथ तो कोई भी सैटिन शर्ट अच्छी लगेगी, किसी भी कलर की सैटिन शर्ट अच्छी लगेगी। तो आप पूरा लहंगा एक साथ ना पहन के डिफरेंट एलिमेंट्स उसके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज एम्ब्रॉयडर्ड है, भरा हुआ है, तो उसको आप प्लेन स्कर्ट के साथ स्टाइल कर लें। और अगर स्कर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है तो उसको प्लेन ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकते हैं। किसी का दुपट्टा किसी के साथ मिक्स एंड मैच करिए, द ऑप्शंस आर एंडलेस। सिमिलरली आप साड़ी के साथ भी कर सकते हैं। नया ब्लाउज स्टिच करवा लीजिए, साड़ी को आप कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं, पेप्लम टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, क्रॉप टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज फार बेटर देन स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड बाइंग अ न्यू लहंगा एवरी टाइम और फिर सोचना कि अब दूसरी शादी आ गई, उसमें क्या पहनूं। नो लखे ने फैल करे तेरे माथे आला टिक्का। मांग टीका लगते तो बहुत सुंदर है शादियों में लहंगों के साथ, पर डांस करो तो मांग टीका भी डांस करने लग जाता है। किसी से मिलो तो वो भी पेंडुलम की तरह हिलने लग जाता है। तो किस तरीके से अपने मांग टीका को आप सेट करें ताकि बारात आने से लेके विदाई तक वो वही सेट रहे। तो आपने एक हैक के बारे में सुना होगा कि डबल टेप लगा लो, पर यार डबल टेप किसको ले जाना याद रहता है शादी में, मुझे तो इनफैक्ट कभी याद नहीं रहता। तो मैं कैसे अपना मांग टीका सेट करती हूँ, तो आपको हल्का सा आईलैश ग्लू लगाना है माथे पे, ट्रांसपेरेंट वाला लगाना, वो ब्लैक वाला पिगमेंटेड वाला नहीं। और अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड के लिए मांग टीका को दबा के रखें फोरहेड पे, और आपका जो मांग टीका है बिल्कुल सेट रहेगा। चाहे आप झूमो फिरो, नाचो गाओ, कुछ भी करो। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। हैवी स्टेटमेंट इयरिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं, स्पेशली एथनिक वेयर के साथ बहुत प्रिटी लगते हैं, पर कितने भारी होते हैं। मेरे तो कुछ घंटों बाद ही कानों में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ जिससे आपके कानों में दर्द थोड़ा सा कम होगा। आई यूज़ दिस हैक ऑल द टाइम। तो आपको एक बैंडेड लेना है और उसके साइड का जो पोर्शन होता है उसको कट कर लो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जैसा भी आपसे कट हो वैसा कर लो, और उसको पीछे ईयरलोब्स में लगा लो और फिर ईयरिंग को पहनो और पीछे से स्टॉपर लगा लो। इससे क्या होता है, कानों को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और वेट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए कानों में दर्द थोड़ा कम होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका ईयरिंग फेदर की तरह लाइट हो जाएगा, बट डेफिनेटली कानों में दर्द थोड़ा कम होगा।
आप ज़रूर इस हैक को यूज़ करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए इसने काम किया या नहीं किया। लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी, अब मैं क्या करूं। एथनिक वेयर के साथ बिंदी बहुत खूबसूरत लगती है। द मैच इज़ जस्ट अनबीटेबल। मैं यूजुअली वो स्टोन वाली बिंदी लगाती हूँ क्योंकि वो हर कलर के आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करती है, पर वो गिरती कितनी जल्दी है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं घर से लगा के गई हूँ पर वेन्यू पे पहुँचने से पहले ही वो पता नहीं कहीं गुम हो जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, हल्का सा लैश ग्लू लगा लेती हूँ बिंदी के पीछे और फिर बिंदी को माथे पे लगाती हूँ। बिंदी बिल्कुल सेट रहती है, अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। अब मैं आपको एक और हैक बताती हूँ बिंदी से रिलेटेड ही। हैक कह लो, जुगाड़ कह लो, जो भी कहो, बट आई डू दिस ऑल द टाइम। तो मैं यूजुअली पिंक, ग्रीन और ब्लैक, ये 3 कलर्स मोस्टली लगाती हूँ। तो मार्केट में या तो रेड कलर की बिंदियाँ मिलती हैं या फिर वो पैकेट्स मिलते हैं जिसमें कलरफुल बिंदियाँ होती हैं। अब ये 3 कलर्स तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और बचती हैं वो लाइट शेड वाली बिंदियाँ जो आई फील यूजलेस होती हैं क्योंकि वो किसी पे भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ, उन लाइट शेड वाली बिंदियों पे पिंक, ग्रीन और ब्लैक मार्कर चला लेती हूँ और मनचाहा रंग बना लेती हूँ। इस तरीके से मैं अब हर बिंदी को यूटिलाइज कर लेती हूँ और मुझे बार बार स्टॉक नहीं करना पड़ता वो कलरफुल वाले पैकेट्स। तो आप भी इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर कभी ना कभी तो आपको हेल्प करेगा ही। हम बिंदी को यूज़ करेंगे तो मैंने नोज पियर्सिंग नहीं कराई है क्योंकि मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है। वेस्टर्न वेयर के साथ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट एथनिक वेयर के साथ कभी कभी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ अच्छी लगती है। थोड़ा डिफरेंट लुक आता है। ऑल्दो मार्केट में मिलती हैं वो चिपकाने वाली नोज पिन, बट वो बहुत अनकम्फर्टेबल होती हैं, मतलब वो स्किन में पोक करती हैं। पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, वो स्टोन वाली बिंदी जो होती है उसको मैं नोज़ पे लगा लेती हूँ और एक्चुअली में ऐसा लगता है कि मैंने नोज़ पिन पहनी है। बहुत ही प्रिटी लगती है, एक डिफरेंट लुक आता है। तो अगर आपने भी नोज़ पियर्सिंग नहीं कराई है एंड यू वांट ट्राई अ नोज़ पिन, तो आप झटपट नोज़ पिन पहन सकते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही खूबसूरत लगती है। शादियों में जो लहंगे और साड़ियों के ब्लाउज होते हैं वो बैकलेस होंगे, डीप नेक, डीप बैक। वी वांट टू गो ऑल आउट स्टाइलिश एंड फैशनेबल। तो फेस पे तो हम काफ़ी मेकअप कर लेते हैं, पार्लर से तैयार होके आते हैं, पर जो बॉडी रहती है वो फीकी लगती है, ग्लोई नहीं लगती। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जुगाड़ से बॉडी शिमर बना सकते हैं। ऑल्दो मार्केट में मिलते हैं बॉडी शिमर्स, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव और आप उसको कितना ही यूज़ करेंगे, कभी कभी शादी में लगाना होता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लेना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र चलेगा जो आप डेली यूज़ करते हैं। उसमें हल्का सा हाइलाइटर या फिर लूज शिमर या लूज पिगमेंट जो होता है उसमें ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको आप अपने एक्सपोज्ड एरिया पे लगाइए। स्लीव पे, बैक पे, मिडरिफ दिखती है लहंगे में, वहाँ लगा सकते हैं और इंस्टेंटली आपकी जो स्किन है वो ग्लोई लगेगी, शाइनी लगेगी। और रात की शादियों में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना स्किन से, इट लुक्स वेरी वेरी सेक्सी। जरूर ट्राई करना। अगर आपको सिख वेडिंग में जाना है, गुरुद्वारे वाली शादियाँ जहाँ पे सर को ढकना होता है, या फिर जनरली आपके यहाँ पल्लू चलता है, आपको सर पे दुपट्टा लेना होता है, तो आप किस तरीके से दुपट्टा लें ताकि आपका लुक भी ख़राब ना हो। क्योंकि मोस्टली जो साड़ियाँ आती हैं उनका पल्लू ही खूबसूरत होता है, एम्ब्रॉयडरी करी होती है, प्लीट भी करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट मुझे तो साड़ियाँ खुले पल्लू में ही अच्छी लगती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्डन दुपट्टा ले सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं उसमें गोल्डन का टच होता है। या फिर अगर आपके पास सेम कलर का है तो सेम कलर का ले लीजिए। अगर साड़ी में 2-3 कलर्स हैं तो एक कलर को पिक कर लीजिए और उस कलर का दुपट्टा आप सर पे लगा सकते हैं। बाकी पल्लू को आपको खुला रखना है, प्लीट करना है, जैसा आपकी मर्जी हो। ट्रस्ट मी, जो प्लीट करके पल्ला लेते हैं उससे बहुत बेटर लगता है स्टाइल। आप ज़रूर ट्राई करना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मेरे यहाँ एक फंक्शन था तो मैंने सोचा चलो इस बार गाउन पहनते हैं। लहंगे और साड़ी पहन के वैसे भी मैं बोर हो गई थी, पर फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो पल्लू भी लेना है। तो मैंने क्या किया, सेम कलर का नेट लिया मार्केट से और साइड में पतली सिल्वर कलर की लेस लगा ली क्योंकि मेरे जो गाउन था उसमें भी सिल्वर का टच था। और फिर मैंने उसको दुपट्टा सर पे ले लिया, पीछे बन जो बनाया था, जो क्रिश्चियन वेडिंग्स होती हैं, चर्च वेडिंग्स, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये लुक क्रिएट किया। एंड सरप्राइजिंगली लुक बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा कि क्या लगा लिया पीछे। द लुक वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं खुद ही पिक्चर्स में। सो यू कैन फॉलो योर ट्रेडिशंस व्हाइल बीइंग स्टाइलिश एंड फैशनेबल। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे।
आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी, इन सब की भागा दौड़ी में मैं हमेशा परफ्यूम लगाना भूल जाती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, रात को ही कपड़ों पे परफ्यूम लगा देती हूँ। याद आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं। अब अगर आपको अपना परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको पहले वैसलीन लगानी है, जहाँ पे भी आपको परफ्यूम लगाना है, जैसे कि रिस्ट पे, बैक ऑफ द ईयर, और उसके ऊपर आप परफ्यूम लगाएं। आपका परफ्यूम काफ़ी देर तक टिकेगा, आप कितना भी डांस कर लें आप महकते रहेंगे। शादियों में लहंगे, साड़ी ऑलरेडी इतनी हैवी होती हैं, ऊपर से मेकअप, ज्वेलरी और इन सब तामझाम को पहन के आपको डांस भी करना है। और अगर घर की शादी हो तो ओ माय गॉड, पैरों की जो बैंड बजती है, आहा हा। और अगर आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी किसी की शादी में जा रहे हैं तब भी खाने पीने के इतने सारे स्टॉल्स होते हैं, सबको एक्सप्लोर करना, हर डिश को टेस्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो यू नीड गुड कंफर्टेबल फुटवेयर. So I would recommend you to go for platform heels or block heels because they are any day more comfortable than those pointed slim heels जो stilettos होते हैं. So आप इस तरीके की golden platform heels ले सकते हैं. These are my wedding heels. 2 साल हो गए, बहुत बढ़िया चल रही है. तो इनको पहन के ही मैं वो भारी लहंगे में ऐसे हो रही थी. अगर मैंने वो पतली वाली हील्स पहनी होती तो मैं स्टेज पे गिर जाती डेफिनेटली. तो इस तरीके की आप गोल्डन हील्स ले सकते हैं. ये काफ़ी सारे सूट के साथ, साड़ी के साथ आराम से जाती है क्योंकि मोस्टली जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं उनमें गोल्डन टच होता है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. या फिर आप इस तरीके की ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं. देखने में भी काफ़ी सुंदर और प्रिटी लगती हैं बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन द फीट. आप जोश जोश में पॉइंटेड स्लिम हील्स पहन के डांस भी कर लेते हैं, भागा दौड़ी भी कर लेते हैं, पर जो घर आके पैर दुखते हैं ना, ओ माय गॉड, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. मैंने काफ़ी बार ऐसी मिस्टेक्स करी हैं पर मैं अब प्लेटफॉर्म और ब्लॉक हील्स ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वैसे भी लहंगे और साड़ियाँ इतनी नीचे तक होती हैं कि कुछ दिखता नहीं है, तो कंफर्टेबल हील्स क्यों ना पहनी जाए. ये पॉइंट भी पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है. तो मेरी जो स्किन है ना पैरों की, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. मतलब अगर मैं कोई क्लोज शू ज़्यादा देर तक पहन लूँ, जैसे कि पम्प्स हो गए, तो मेरे को एकदम शू बाइट हो जाता है. तो ये प्रोडक्ट मैंने काफ़ी महीनों पहले अमेज़ॉन से मंगाया था. मैंने किसी और की वीडियो देखकर इसको ऑर्डर किया था. तो इसमें एक तरफ से स्टिक करने का है और एक तरफ से कुशन है. मुझे यूजुअली पीछे की तरफ होता है शू बाइट, तो मैंने पीछे लगाया हुआ है अपने पम्प्स में. अगर आपको फिंगर्स की तरफ होता है तो वहाँ लगा सकते हैं. जहाँ पे आपको इरिटेशन होती है आप उस एरिया में इसको लगा सकते हैं. और इसको लगाने के बाद मैंने अपने पम्प्स काफ़ी बार पहने हैं एंड ट्रस्ट मी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है. मेरे पैर बिल्कुल सही सलामत हैं. और इनफैक्ट ये पम्प्स ना मेरे 2-3 साल से पड़े थे. मैं पहन ही नहीं पाती थी, जब भी पहनती थी तब शू बाइट हो जाता था. एंड दिस इज़ लाइक एन अमेजिंग प्रोडक्ट. अगर आपको जनरली शू बाइट होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये क्या करता है कि आपकी स्किन और शू के बीच में एक बैरियर बना देता है. आपकी स्किन टच ही नहीं होती शू से, इरिटेट नहीं होती, तो इसलिए कोई शू बाइट होता भी नहीं है. अगर आपको जनरली शू बाइट्स होते हैं तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना. एंड इट्स टोटली इनएक्सपेंसिव. मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी. गजरा या रोजेस या किसी भी तरह के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं बालों में, स्पेशली शादियों में तो गजब के लगते हैं. एंड आई फील फ्लावर्स जस्ट एड लॉट्स ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस टू योर एंटायर लुक. आई पर्सनली लव फ्लावर्स. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. मैंने अपने वेडिंग डे पे रोजेस लगाए थे बन में, पर मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने वो रोजेस नीचे की तरफ लगाए बजाय ऊपर की तरफ लगाने के, क्योंकि मेरी जो चुनरी मैंने सर पे ली थी उसका बॉर्डर बहुत चौड़ा था. जब वो बन में लगाई चुनरी तो आधा ऊपर का बन दिख ही रहा था. तो जो नीचे रोजेस लगाए थे वो साइड से दिख रहे थे और फोटोग्राफ्स में बहुत प्रिटी लग रहे थे. तो अगर आपकी भी शादी होने वाली है सो इट्स जस्ट वन थिंग यू कैन कीप इन माइंड. तो रोजेस आप नीचे की तरफ लगाएं अगर आपकी जो चुनरी है उसका बॉर्डर बहुत चौड़ा है, क्योंकि ऊपर के दिखेंगे ही नहीं, नीचे के ही दिखेंगे और फोटोग्राफ्स में बहुत प्रिटी लगेंगे. सर्दियों की शादियों में कितनी भी ठंड पड़ रही हो पर कोई भी शॉल और कार्डिगन नहीं लेता है, क्योंकि डेफिनेटली शॉल जो है आपके लुक को पुल डाउन करती है, ख़राब करती है. तो आप क्या कर सकते हैं, एक वेलवेट की शॉल बनवा सकते हैं. वेलवेट अपने आप में ही बहुत ही एलिगेंट, सोफेस्टिकेटेड और रॉयल लगता है. आप ब्लैक बनवा सकते हैं, रेड बनवा सकते हैं, काफ़ी सारे आउटफिट के साथ चल जाएगी. और अगर आपको पता है आपकी कोई घर की शादी है, आपको पता है कि आपका आउटफिट ग्रीन रहेगा या पर्पल रहेगा, तो आप सेम कलर का वेलवेट लीजिए, साइड में लेस लगवा लीजिए, बीच में हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस. और फिर उस शॉल को आप अपने आउटफिट के साथ लें. द शॉल विल गोइंग टू एड लॉट ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस टू योर आउटफिट रादर देन पुलिंग डाउन योर लुक. आप वार्म भी रहेंगे प्लस स्टाइलिश भी दिखेंगे. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने एक वेलवेट स्टोल लिया था पिंक कलर का वेडिंग डे पे.
उसको मैं एज अ शॉल यूज़ करती हूँ विंटर वेडिंग्स में। वार्म भी रहती हूँ मैं, प्लस स्टाइलिश भी दिखता है। अब शादी के लिए जो आपने चेहरे पे इतनी पोतापाती करी है, घंटों तक मेहनत करके मेकअप किया है, उसको सेट और इंटैक्ट कैसे रखें थ्रू आउट द वेडिंग, क्योंकि आप जाते तो हीरोइन बन के हैं, बट डेफिनेटली कुछ घंटों बाद मेकअप फेड होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी। दिस इज़ द मैक प्रेप एंड प्राइम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग स्प्रे इन द मार्केट। इसमें कुछ तो जादू है, कुछ तो मैजिक है इसमें। हल्का सा आप इसको मेकअप करने के बाद स्प्रे करो और आपका मेकअप 7-8 घंटों तक बिल्कुल सेट रहता है, फ्रेश दिखता है, आपको टचअप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप करने से पहले। तो ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, बट दिस इज़ डेफिनेटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड। ये छोटी सी बॉटल 30 ml की 1200 रुपये की है, और ये बड़ी बॉटल है, इसमें 100 ml आता है, पर दिस इज़ 2000 रुपीज़। बट आई फील दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट दैट फ्लॉलेस लुकिंग बेस मेकअप, ट्राई दिस। आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। अब शादी के लिए आउटफिट डिसाइड हो गया, मेकअप भी हो गया, लास्ट आता है कि किस तरीके का बैग कैरी करें, स्लिंग बैग लें या क्लच लें। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके का एक गोल्डन क्लच ज़रूर अपने वार्डरोब में रखें। इसको मैंने 2 साल पहले अपने वेडिंग पे लिया था। इतना न्यूट्रल है ना कि किसी भी कलर के आउटफिट के साथ ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता है। प्लस इसमें थोड़ा बहुत गोल्डन भी है, तो जो मेरी साड़ियाँ हैं, सूट जो हैं एम्ब्रॉयडर्ड सूट, उनमें थोड़ा बहुत गोल्डन तो होता ही है, तो उसके साथ भी ये अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। प्लस इट लुक्स वेरी फैंसी एंड स्टाइलिश इन द पार्टी। आप एक और ऑप्शन है कि आप पोटली बैग्स ले सकते हैं। पोटली बैग्स भी बहुत सुंदर लगते हैं एथनिक वेयर के साथ। तो मेरे पास ये एक ब्लैक पोटली बैग है जो मैंने ब्लैक लहंगे के साथ स्टाइल किया था। वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, आप उसको बाद में देख सकते हैं। और मेरे पास ये पिंक कलर का पोटली बैग है। दोनों बहुत ही इनएक्सपेंसिव हैं, आई थिंक 200 रुपये के नीचे ये दोनों बैग्स। अमेजोन पे ना पूरा सेट मिल रहा है 900 का, उसमें 8 बैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, तो आप वो ले सकते हैं। मेरी बहन ने ऑलरेडी वो पूरा सेट है उसके पास। बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है बैग्स, पर आई थिंक डिसेंट है, मतलब देखने में काफ़ी प्रिटी लगते हैं, और कभी कभी आप लेके जाएंगे शादियों में स्टाइल में 2-3 घंटे के लिए, तो आई थिंक उसके लिए इनफ है। अगर आप पोटली बैग्स ना भी लें तो आई थिंक एक गोल्डन क्लच ज़रूर अपने वार्डरोब में रखें, और आपका आई थिंक मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन क्लच काफ़ी सारे आउटफिट के साथ चल जाता है। नेक्स्ट कोई हैक तो नहीं है, पर एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव, तो मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया। ये ना इस तरीके की लटकन है जो आप किसी भी ईयरिंग में अटैच कर सकते हैं। एक तरफ से आपको ईयरिंग में अटैच करना है और दूसरी तरफ से ये बालों में लगेगी। इसमें छोटी छोटी झुमकी है और वाइट बीड्स हैं। इट लुक्स सो प्रिटी, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि डिटैचेबल है, आप इसको किसी भी ईयरिंग में लगा सकते हैं। एंड आई फील ये किसी भी आउटफिट को ना वेडिंग अप्रोप्रिएट बना सकती है, पार्टी अप्रोप्रिएट बना सकती है। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं डेफिनेटली इसको किसी शादी में पहनूंगी, एंड आई एम गोना पोस्ट अ पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम। सो इफ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी, आई पोस्ट लॉट ऑफ कॉन्टेंट ओवर देयर एज वेल। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मैंने 3-4 बार शूट किया, कभी कुछ हो जाता था, कभी लाइटिंग ऑफ हो जाती थी, कभी बारिश पड़ जाती थी। तो आई थिंक फाइनली मैंने आज बना दी है। मैंने अभी फुटेज देखी नहीं है, बट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको भी कोई हैक पता है और मैंने मेंशन नहीं करा है वीडियो में, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय।